वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग सीरीज़, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, उसके सिंटेक्स कैसे लिखे जाते हैं, सी की इम्पोर्टेंस क्यों है, सी के फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, सी की हिस्ट्री एंड रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम कम्प्लीटली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है ये देखने वाले हैं। नाउ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पावरफुल जनरल पर्पस प्रोसीजरल एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसे डेनिस रिची ने AT&T बेल लेबोरेटरीज में 1970s में डेवलप किया था। जो सी लैंग्वेज है उसे इनिशियली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए हमने डेवलप किया था, लेकिन बाद में सी को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा गया है, क्योंकि सी से ही इन्फ्लुएंस होकर जो हमारे आज की मॉडर्न लैंग्वेजेस है जैसे C++, जावा, पाइथन या जावास्क्रिप्ट, ये सारी लैंग्वेजेस सी के सिंटेक्स पे ही बेस्ड है, सी से ही इन्फ्लुएंस होके बनी हुई है। नाउ इसलिए हम कहते हैं कि जो सी होती है वो हमारा फाउंडेशन होता है, हमारी बेस लैंग्वेज होती है, इसलिए उसे मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा गया है, क्योंकि अगर हमें सी आती है तो बाकी दूसरी लैंग्वेजेस सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मेनली सिस्टम एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो डायरेक्ट हार्डवेयर डिवाइसेस से इंटरेक्ट करती है। नाउ इसमें हमने कुछ टर्म्स देखे थे, जनरल पर्पस प्रोसीजरल एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम बात करते हैं कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए नहीं बनी है। मतलब हम जो सी लैंग्वेज है उसको मल्टीपल डोमेन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए हम सी का यूज़ कर सकते हैं, वहीं हम गेम डिज़ाइन करने के लिए भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीजरल और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते हैं वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में ही हम लिखते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम हमारे प्रोग्राम्स को लिखते हैं। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो टॉप डाउन अप्रोच का यूज़ करती है हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो एक जनरल पर्पस प्रोसीजरल और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसे डेनिस रिची ने AT&T बेल लेबोरेटरीज में 1970s में डेवलप किया था, और इसे इनिशियली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए हमने डेवलप की थी, लेकिन बाद में इसे मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा गया है। और सी लैंग्वेज जो होती है उसे मेनली हम सिस्टम एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं जो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती हो। नाउ व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ सी। तो सी की हिस्ट्री जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि सी लैंग्वेज आई कहाँ से है। तो जो सबसे पहली लैंग्वेज थी वो थी एल्गोल, जिसे 1960 में डेवलप किया गया था, और ये फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज थी। देन एल्गोल से ही डिराइव होके आई थी BCPL, जिसे 1967 में डेवलप किया गया था। देन जो हमारी BCPL लैंग्वेज है उसका ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन केन थॉम्सन ने 1917 में डेवलप किया गया, जिसे बी लैंग्वेज नाम दिया गया था। और देन बी लैंग्वेज को ही थोड़ा और पावरफुल बना के कुछ चीज़ें उसमें और एक्स्ट्रा एड ऑन करके डेनिस रिची ने जो है सी लैंग्वेज को डेवलप किया था 1970s में। नाउ व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ सी। तो सी के फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फीचर्स है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कि जो हमारी सी लैंग्वेज होती है वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो हमारा हाई लेवल का कोड होता है, जो हमारा लिखा हुआ प्रोग्राम होता है, उसे कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेती है और हमें फास्ट एग्जीक्यूट करके आउटपुट देती है। सेकेंड वन इज़ पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब कि अगर हम किसी एक प्रोग्राम को किसी एक मशीन में लिख रहे हैं तो उसी प्रोग्राम को हम किसी डिफरेंट मशीन में भी ईजिली यूज़ कर सकते हैं, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो हमें पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। थर्ड वन इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारी जो मेमोरी होती है उसके ऊपर भी मैन्युअली कंट्रोल देती है पॉइंटर्स का यूज़ करके। जब हम आने वाले टॉपिक्स में पॉइंटर्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम कैसे मेमोरी से या हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ स्टैटिक टाइपिंग। स्टैटिक टाइपिंग मतलब कि जो सी प्रोग्राम के कोड होते हैं वो हमें कंपाइल टाइम पे ही कम्प्लीटली बता देते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या एरर्स है, तो हम उसे इजीली फिक्स कर सकते हैं, एरर्स को फिक्स कर सकते हैं। बग जो हमारे निकल के आते हैं कंपाइल टाइम पे उन्हें हम फिक्स कर देते हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा स्टेबल हो जाता है आगे के लिए। नाउ व्हाई लर्न सी। हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए।
तो सबसे पहले जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो फाउंडेशन होता है हमारी प्रोग्रामिंग का, मतलब कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी बेस लैंग्वेज है, हमारा फाउंडेशन क्लियर करती है। अगर हम सी सीखते हैं तो हमें आगे की लैंग्वेजेस सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर किसी और लैंग्वेज पे स्विच करना है या कुछ भी करना है तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। सेकेंड वन इज जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो फास्ट और एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थर्ड वन इज़ एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, मतलब कि जो सी लैंग्वेज है वो जैसे हमारे माइक्रोचिप्स होती है हमारी कार्स में, हमारी वॉशिंग मशीन्स के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं, या जो हेल्थ सेक्टर के अंदर हम जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं वो सब एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं। और एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में जो कोड लिखे हुए थे वो सब सी लैंग्वेज का यूज़ करके ही लिखे हुए थे। फोर्थ वन इज़ पोर्टेबिलिटी। सी प्रोग्रामिंग हमें पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है एंड ईज़ ऑफ लर्निंग, सीखने में बहुत ही ईजी होती है और हम बहुत ही जल्दी इसको सीख सकते हैं। ना अगर हमें सी आती है तो जैसे मैंने पहले बात की थी कि अगर हमें सी आती है तो किसी और लैंग्वेज को सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये लैंग्वेजेस सीखना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है क्योंकि ये सब कुछ सी के ही सिंटेक्स के ऊपर बेस्ड है। नाउ रियल वर्ल्ड एग्जांपल की अगर हम बात करें सी के, तो फर्स्ट वन इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम शुरू से बात करते हुए आए हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे विंडोज़, लिनक्स या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सब सी के अंदर ही बने हुए हैं, उनके कोड सी के अंदर ही लिखे हुए हैं। सेकेंड वन इज़ एम्बेडेड सिस्टम। ये जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि जो हमारे कार्स के अंदर माइक्रोचिप्स होती है, वॉशिंग मशीन्स के अंदर हम जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, या मेडिकल डिवाइसेस के अंदर जिन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उन्हें रन करने के लिए, वो सब सी के अंदर ही लिखे हुए हैं। थर्ड वन इज़ डेटाबेस। जो हमारे मेजर डेटाबेस है जैसे माई एसक्यूएल और ओरेकल, उन्हें भी कई हद तक सी के अंदर ही लिखे हुए हैं, उनके कोड भी सी के अंदर ही लिखे हुए हैं क्योंकि सी जो है वो सबसे फास्ट और एफिशिएंट लैंग्वेज है हमारे लिए। फोर्थ वन इज स्पेस एक्सप्लोरेशन। मतलब जो नासा है वो भी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स के लिए या मार्स रोवर्स के लिए सी लैंग्वेज का ही यूज़ करती है क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो सबसे फास्ट लैंग्वेज है। फिफ्थ वन इज़ ब्राउज़र्स। तो जो हमारे गूगल क्रोम और फायरफॉक्स है उनके भी कई पार्ट्स को हमने सी लैंग्वेज के अंदर ही रिटर्न किए हुए हैं, सी के अंदर ही लिखे हुए हैं। तो ये होता है हमारा कम्प्लीटली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हमने बात की कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री क्या है, उसके फीचर्स क्या है। देन हमने देखा कि हमें सी लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, क्यों हमें ज़रूरी है सबसे पहली लैंग्वेज जो है वो सी लैंग्वेज ही सीखना। देन हमने उसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की बात की है। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम डाउनलोड करेंगे हमारा फर्स्ट आईडीई एंड हम हमारा फर्स्ट जो बेसिक प्रोग्राम होता है सी का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, वो हम लिखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल्सो हम कुछ और बेसिक पोर्शंस के बारे में बात करेंगे सी के, और आल्सो हम जो सी है उसके कुछ और 2-3 लेक्चर्स ऐसे आएंगे जिनमें हम थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। प्रैक्टिकल्स के ऊपर स्विच करने से पहले जितनी थ्योरी हमें सीखना इम्पोर्टेंट है हम उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जैसे हम हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे उसे हम ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि हर लाइन का हम मतलब देखेंगे कि क्या मतलब होता है, हम ये लाइन क्यों लिखते हैं, किस तरीके से सी का सिंटेक्स लिखा जाता है। साथ ही हम एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, इनका यूज़ क्यों होता है, हम इन चीज़ों को भी देखने वाले हैं। तो अभी नेक्स्ट 3-4 लेक्चर जो और होने वाले हैं वो हमारे थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड रहेंगे एंड देन हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर स्विच कर जाएंगे। जो सी के बेसिक पार्ट्स होते हैं, बेसिक्स होते हैं, जैसे वेरिएबल, डेटा टाइप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शंस, हम इन चीज़ों को देखेंगे। साथ ही हम इनके प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स भी करते हुए चलेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है, बहुत ही अच्छी सीरीज़ होने वाली है और ये आपका फाउंडेशन बहुत ही क्लियर करने वाली है। अगर आप इन फ्यूचर किसी और लैंग्वेज पर स्विच करेंगे और अभी आप सी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी सही लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है क्योंकि आपका जो बेस होगा, जो फाउंडेशन होगा वो इजीली क्लियर हो जाएगा इस सीरीज़ के साथ में। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि कैसे हम आईडी डाउनलोड करना है और हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हम लिख के देखेंगे। सो बी रेडी एंड हैव फन। थैंक यू सो मच गाइस।